तो आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस आप लोगों के लिए बीपीएससी 3.0 के लिए हम लेकर आए हैं और ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 68 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। ठीक, तो हम अभी जनरल साइंस का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन एक में है काली पट्टियों का एक जेबरा होता है, ऑप्शन बी में है काली पट्टियों का एक घोड़ा होता है, तो ऑप्शन सी में कम चमक वाला एक घोड़ा होता है, तो ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सी का कम चमक वाला एक घोड़ा होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, इसको सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 61 पे देखते हैं। तो ये देखिए भाई आप लोग को डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन जो आता है बीपीएससी 3.0 में, तो डिस्क्रिप्शन से ही क्वेश्चन आता है। तो डिस्क्रिप्शन पे हम एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं। उत्तल दर्पण, यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब, प्रत्येक दशा में क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 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 उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता। ठीक, इस दर्पण का उपयोग देखिए, अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? गाड़ियों से उपयोग क्या होता है? गाड़ी के चालक की सीट के पीछे देखने के पीछे, यानी कि उसका उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में होता है। ठीक, और इसका उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम बात करते थे ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप लोग बताइए। ध्वनि, ऑप्शन नंबर एन क्या? ध्वनि का आयाम द्वारा, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में ध्वनि का वेग द्वारा, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ध्वनि का तीक्ष्णता इसके ध्वनि के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़िए, देखिए ऑप्शन डिस्क्रिप्शन देख लिए। ठीक, डिस्क्रिप्शन में ये कह रहा तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और वो जो भी डिस्क्रिप्शन वाला है वो सब लिखते जाए, सब नोट करते जाए। ठीक, इसके देखिए तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक न, जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व भी बढ़ता जाता है। ठीक, ध्वनि तीक्ष्णता अथवा पतली होती है। ठीक, बच्चे एवं स्त्रियों की पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण होती है। ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है, अधिक प्रबल ध्वनि का तारत्व अथवा कम अथवा अधिक प्रबल ध्वनि का तारत्व कम अथवा ठीक अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 63 चलिए। ठीक ना, ऑप्शन 63 का निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोटो के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। तो अभी इसका देखिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग। ठीक, देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या था? बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थितिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग ऑप्शन नंबर 1 में कर्षण, ऑप्शन नंबर बी में सर्पी घर्षण, ऑप्शन नंबर सी में रोलिंग घर्षण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोलिंग घर्षण हो जाएगा। ठीक, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम बात कर ले। बॉल बेयरिंग एक उपकरण है जिसमें धातु के छोटे गेंदों की एक रिंग होती है। ठीक, एक बॉल बेयरिंग की छोटी गेंद, ठीक, ये तो बात की बात है। ठीक, तो नीचा देखिए, मेन पॉइंट यहाँ देखिए, याद कर रखने वाली बात यह है कि एक दूसरे पर घूमकर स्थितिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, दूसरे पर घूमने के अनुसार डिजाइन किया गया, यह धुरी और पहियों के एक दूसरे से घूमकर स्थितिक घर्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक, 65
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ठीक, यह क्या इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में यह फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, ऑप्शन बी में फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, ऑप्शन सी है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। इससे क्या होता है दोस्तों? संवेग परिवर्तन की दर को कम होता है। ठीक तो आप चलते हैं 66 नंबर पे। तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो 66 का हम इसका ऑप्शन नंबर ए में बीटा किरण, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर ए में बीटा किरण, ऑप्शन नंबर बी में है अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर सी में कैथोड किरण, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यानी कि क्या कह रहा है? धनात्मक आवेशित कण है। धनात्मक आवेशित कण हो जाएगा ये, इसका अल्फा कण हो जाएगा, धनात्मक कण हो जाएगा। ठीक, अब बीटा किरण क्या होगा? तो बीटा किरण क्या होगा? बीटा किरण जो है ये नेगेटिव चार्ज होगा। बीटा किरण में किरण क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, अब अल्फा बीटा एक तो गामा किरण होता है। ठीक ना, गामा किरण दोस्तों, तो गामा किरण में क्या हो जाएगा दोस्तों? गामा किरण हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसमें निगेटिव गामा किरण निगेटिव हो जाएगा। ठीक ना, तो अल्फा क्या होगा? अल्फा सॉरी न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल स्वामी इस क्या हो? न्यूट्रल होगा, NET ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, बीटा किरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अल्फा किरण क्या होगा? पॉजिटिव होगा। गामा किरण क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, गामा किरण की भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक ना, ये देखिए डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक, अल्फा धनात्मक चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक, इसमें प्लस बीटा किरण क्या था? निगेटिव चार्ज होता है। गामा में क्या था? उदासीन किरण होता है। ठीक, और इसकी सब भेदन क्षमता क्या सबसे अधिक होता है। ठीक, अब देखिए 67 नंबर, केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए में वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ठीक, ऑप्शन बी में वस्तु को सीधे वस्तु को सीधे रेखा के साथ उखाड़ना। ऑप्शन नंबर सी में अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना हो जाएगा। ठीक ना, और तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 68 में क्या करा? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा बल में घर्षण बल शामिल होता है? तो ऑप्शन ए में स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन बी में रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन सी में गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सी में क्या करेगा? गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक, स्थिति घर्षण जो समांतर दिशा में लगता है स्थिति घर्षण। सर्पी घर्षण क्या कहते हैं? गति के दिशा पर निर्भर नहीं करता। ठीक, उसे सर्पी। लोटनी घर्षण क्या होता है? लोटनी घर्षण होता है जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दो वस्तुओं के घर्षण के बीच यह घर्षण कार्य करता है। ठीक ना, और 69 नंबर क्या? एक बस सीधे रास्ते पर चल रही और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ ले लेती है। बस में बैठी यात्री क्या होगा? वो बस में बैठी यात्री जब दायां लेगा तो ऑटोमेटिक है कि बस तो जब दायां लेगा तो बस दायां लेगा तो यात्री जो बैठे वो बायां की ओर झुकेंगे। ठीक ना, तो इसमें कुछ तो इसको सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो बाईं ओर मुँह, तो यात्री जो है बाईं ओर झुकेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 70 देखिए, इस संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता। ठीक ना, करने की कोशिश करता और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर में ध्वनि का आयाम, ऑप्शन बी में ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी में अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी में है
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा। सी के अगर अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ शीतल स्ट्रिंग की आवृत्ति हो जाएगी, ठीक ना। चलिए 71 नंबर देखिए क्वेश्चन। पादप के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इन रूप का एक उदाहरण है क्रिप्टन, ऑप्शन बी में मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी में कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए मिट्टी का तेल जो है दोस्तों, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है दोस्तों, ठीक ना। तो उस 71 हो गया, 71 तो 72 पे चलते, ठीक। तो चलते बड़े, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और जल बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो दोस्तों बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड का ऑप्शन नंबर एक में है Al2O3 और ZnO, तो ऑप्शन नंबर बी में Al2O3 और CuO, तो ऑप्शन नंबर सी में CuO और ZnO, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। उभयधर्मी तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए Al2O3 और ZnO, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक ना। तो 73 नंबर देखिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या लिखा, ग्रीन हाउस प्रभाव से लेकर ग्लोबल वार्मिंग के योगदान करते हैं, ठीक। कौन सा गैस है जो कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में मीथेन, ऑप्शन नंबर से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है बताइए, आप लोग बताइए ग्लोबल वार्मिंग में योगदान किसका किसका है। ग्लोबल वार्मिंग उपयोग है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है, मीथेन का है, और क्या नाइट्रस ऑक्साइड का, और ओजोन का भी है, इसका फार्मूला होता है O3, ठीक। इस सब का उपयोग क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ये दोस्तों याद रखिए आप लोग, ये BPSC 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये क्लास 9, 10 और 11, 12 सॉरी क्लास 9, 10 और 68, 1 to 5 तीनों के लिए, ठीक। PRT PGT TGT तीनों के लिए। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये सब जो है आप लोग एक बार रिवाइज करते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन का जो है वो उसको पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक ना। तो आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। अब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर के कौन सा गैस मुक्त करती है, CO2 गैस मुक्त करती है दोस्तों। CO2 गैस मुक्त करती है दोस्तों, ठीक ना। अब 75 नंबर ये देखिए सबसे VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। ये प्रश्न जो है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक। और आप लोग इसको VVI लगा लीजिए, ठीक। VVI इसको लगा लीजिए, ठीक ना। देखिए कहता क्या है, ठीक। कहता HOOC को कौन सा अम्ल कहा जाता है, बताइए आप लोग दोस्तों कौन सा अम्ल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा था, ऑक्जेलिक अम्ल कहा था, एसिटिक अम्ल कहा था, कार्बोनिक अम्ल कहा था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए HOOC को तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, ठीक। यह एक क्रिस्टलेट ठोस होता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये आप लोग सब याद कर लीजिए। इसमें देखिए क्या करा, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक। एसिटिक अम्ल किस में, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। स्कर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ठीक। पालक में पाया जाता है। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, ठीक। उसमें से एक में आसूत जल और
अन्य दो में से एक में लवणीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किस में लाल लिटमस मस नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका लाल लिटमस नीला हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, BRB, इसका एक फार्मूला लिख देते हैं, BRB। ठीक ना, यानी बी मतलब क्या, बेस ला रेड लिटमस पत्र को बेस रेड लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ब्लू कर देता है। ठीक ना, तो इसका एक और फार्मूला होता है BRB, एक होता है RBRB, एक होता है RBR। सॉरी, तो एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, एक तो और होता है ABR। ठीक है दोस्तों, ABR मतलब क्या होता है, एसिड ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक ना, ये फार्मूला दो है, दोनों याद रखिएगा आप लोग। इसी से क्वेश्चन बनेगा आप लोग को दोस्तों। 76, अब देखिए 76 नंबर देखिए, सॉरी 77 नंबर देखिए क्या कहता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में टमाटर का जैसा होता है एसिटिक अम्ल का गंध, और ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के तेल का जैसा होता है, और ऑप्शन नंबर सी में सिरका का जैसा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का गंध जो होता है ये सिरका के जैसा होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। ठीक, सही बात है दोस्तों। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, बी देखिए, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा। ठीक, लिटमस केवल H3O3 आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ठीक, ऑप्शन सी में है HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बी में क्या करा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलेगा। ठीक ना दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं लेकर के, बताइए विषम का पता लगाइए दोस्तों। बताइए आप लोग, विषम का पता लगाए। सीमेंट की सेटिंग ऑप्शन एक में, ऑप्शन बी में कोयले का जलना, फल का पकना, बताइए क्या है। और इस उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो 79 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए दोस्तों आप लोग, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई में क्या, ई ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये जो सीमेंट की सेटिंग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, ये सीमेंट की सेटिंग जो है दोस्तों, ये क्या है, सीमेंट की सेटिंग ये क्या है दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना दोस्तों, सॉरी एक मिनट दोस्तों, सीमेंट की सेटिंग जो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना, ये सीमेंट की सेटिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, और उसके बाद और क्या, कोयले का जलना क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन दिया गया। ठीक, इसे विकल्प में सभी विकल्प रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसलिए अभी आंसर इसका ई सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। ये रासायनिक परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ई दिया, और तीनों एक ही समान है। तो इसलिए ये राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन नंबर 80 क्या कहता है, देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 80 कहता है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है। ऑप्शन बी, उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है। उसकी उसकी विद्युत चालकता समान होती है। युक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, तो 81 नंबर, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलने या बंद होते हैं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 का बी हो जाएगा। तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा मात्रा। ठीक ना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। ठीक, 82 देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल
सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को आवेशित कर सकता है। ठीक न दोस्तों, यह क्या किसका आवेशित कर सकता है? ऑप्शन ए में दिया हरे और नीले, ऑप्शन बी में दिया हरे और लाल, ऑप्शन सी में दिया लाल और नीले, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा, लाल और नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है। तो बताइए, आप लोग बताइए, ये सही है या गलत है दोस्तों? बताइए। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। जो पेड़ होता है उसका शाखा जो होता है मोटा होता है, कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, कमजोर तना सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसे लता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताइए आप लोग सही है या गलत है दोस्तों? बताइए आप लोग। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता कहते हैं। ठीक ना, इसका दोस्तों ये इसका राइट आंसर एक नहीं होगा दोस्तों। इसमें कह रहा है क्वेश्चन निगेटिव है, तो हमको निगेटिव को छांटना। ठीक ना दोस्तों, ये निगेटिव ऑप्शन नंबर एक ही होगा। ठीक ना, और इसका राइट आंसर ऑप्शन एक ही होगा। ठीक, और ये गलत है। ठीक, ये जो होता है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, ये पेड़ ये गलत है। तो ये पेड़ नहीं होगा, क्या होगा? तो ये झाड़ी होगा। ठीक है दोस्तों, ये झाड़ी हो। झाड़ी में क्या क्या, झाड़ी में कौन कौन सा आता है दोस्तों? झाड़ी में आता है नींबू, तुलसी आदि। ठीक न, नींबू और तुलसी झाड़ी में आता है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। ठीक न, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पर्णवृत्त किसे कहते हैं? पत्ती को तने से जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती को तने से जोड़ता है। ठीक न, ये दोनों सही है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ठीक न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब देखिए 84 में कहता है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण दोस्तों बताइए, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। सक्शन पुल के कारण पानी बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बाष्पोत्सर्जन कहता है। इसका किसके कारण पहुंचता है? ये बाष्पोत्सर्जन के कारण ये पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, 84 हो गया। अब 85 चलते हैं। तो 85 में करा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति के कारण हो जाएगा, दोनों के उपस्थिति के कारण हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, अब बताइए 86 में कंकाल के वहीं से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होती है और जो मोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्पसल कहते हैं, उसे कार्पसल कहते हैं, उसे कार्टिलेज कहते हैं, वर्टिब्रो कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कार्टिलेज। से कंकाल के वहीं से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते उसे मोड़े जैसे कार्टिलेज कहते हैं। ठीक ना, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। ठीक, ये कवक और बैक्टीरिया के साथ रहते हैं। बी में शैवाल और वायरस के साथ रहते हैं। सी में शैवाल और कवक के साथ रहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रहते हैं किसके साथ रहते हैं? तो इसके से ये रहते हैं शैवाल और सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये रहते हैं शैवाल और कवक के साथ रहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखिए मादा एनोफिलीज के मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ठीक, बताइए आप लोग इसका टेंशन बताइए। बैठती है ऑप्शन नंबर अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर की सतह के समांतर, अधः स्तर के सतह के समकोण पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ना, अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है ये। ठीक, 88 हो गया। ठीक, सॉरी 88 हो गया। 89 क्वेश्चन देखते हैं।
89 क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन में प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका लिम्फोसाइट होता है। शरीर से जुड़ा प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार होता है लिम्फोसाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, ये सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है, मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये क्या है, ये सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक ना दोस्तों। तो ऑप्शन सी में करा, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकता है, ठीक। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन क्या गलत है दोस्तों, ये सही है, ये भी सही है। तो हमें क्वेश्चन में निगेटिव है तो निगेटिव चुनना है, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो थैंक यू सभी दोस्तों को। बीपीएससी 3.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग जो है ये सब को एक बार और वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है।